देखिए, जो 17 अप्रैल को घटा है, इस देश के लोकतंत्र का काला दिन है। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई 200-300 सालों से चली। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर जो समाज सुधारक थे, उन्होंने सुधार लाए। और सबसे आवश्यक ये था कि देश की लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना, उसके लिए बिल लाया गया था। 2023 में सबने इसको समर्थन दिया और 2023 में इसको मान्यता मिली। उस समय यह तय हुआ था कि इस बिल को लागू करने के लिए सेंसस और डिलिमिटेशन किया जाएगा। उस हिसाब से चूंकि सेंसस ये कोविड के कारण 2026 में शुरू हुआ, तो सरकार ने अभी बिल लाया महिला आरक्षण लागू करना, उसके लिए डिलिमिटेशन करना। और चूंकि ये सेंसस 29 तक इस सेंसस के आधार पर नहीं कर पाएंगे, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको पूरा करना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2023 का संविधान संशोधन था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन जानबूझकर कांग्रेस हो, तृणमूल हो, डीएमके हो, सपा हो, एसपी राष्ट्रवादी हो या उबाठा हो, इन्होंने उसको विरोध किया। जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, उसमें भी सारे राज्यों को 50% सीटें ज्यादा मिली, तो देश भर का परसेंटेज तो सबका रिप्रेजेंटेशन का वही रहा। और ये भी लाने का कारण ऐसा है कि 1971 में हमने हमारी संख्या 543 पर फ्रीज की थी। तब हमारी जनसंख्या ये 45 करोड़ थी, 45 करोड़। अब हम 140 करोड़ है। 45 करोड़ के लिए भी 543 सीटें और 140 करोड़ के लिए भी 543 सीटें। इससे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हनन हो रहा था। लेकिन नॉर्मल अगर पद्धति से डिलिमिटेशन होता तो साउथ के ऊपर जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा, उनके ऊपर अन्याय होता। अब आप देखिए, साउथ को भी इसमें फायदा था। उनकी जो जगह है आज, उनका रिप्रेजेंटेशन 23.76% है, उससे बढ़कर वो 23.87% हो रहा था। किसी पर भी अन्याय नहीं हो रहा था। और 2029 में हम इसको लागू कर देते तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाता। साथ में एससी एसटी को भी इसके कारण ज्यादा सीटें मिलती। एससी एसटी महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन मिलता। पर ये विरोधी पार्टियां बोलती कुछ है, करती कुछ है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इस प्रकार से राहुल गांधी है, इस प्रकार से ये सारे नेता है, अपने चेहरे पर कई चेहरे इन्होंने लगाए हुए। ये महिला विरोधी है। इन्होंने विरोध करके, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर एनडीए के पास 2/3 मेजोरिटी होती तो ये सब समर्थन में उतर जाते। उनको ये पता था। 2023 में भी उन्होंने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि तब एनडीए के पास ही 2/3 मेजोरिटी थी, इसलिए उस समय समर्थन दिया। और वही विधेयक कोई उल्टा वो जल्दी लागू हो, इसलिए वो संविधान संशोधन अभी आया तो उसको विरोध किया। ये महिला विरोधी है। हम लोग पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ अलग जगाएंगे, महिलाओं तक जाएंगे, महिलाओं का इतना बड़ा ज्वार खड़ा करेंगे, इतनी बड़ी लहर खड़ी करेंगे कि इनको आने वाले दिनों में अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी और इस बिल को समर्थन देना पड़ेगा। सर, एक और सवाल है। पंडित सर, हमेशा कांग्रेस ने बाकी पक्ष यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि परिसीमा को जोड़कर परिसीमा लाना होता है। 2023 में संविधान संशोधन हुआ, तब आपने इसको मान्यता दी थी, तब आप क्यों नहीं बोले? दूसरा, 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ है, उसने भारत सरकार पर संवैधानिक जिम्मेदारी डाली है कि 2029 का चुनाव परिसीमन के साथ हो। उस समय आप क्यों नहीं बोले? आपने
पूर्ण रूप से उसको समर्थन दिया। इसलिए अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती। आज आपको ये ध्यान में आया कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो महिला आरक्षण हम किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हमने आज तक जितने हथकंडे अपनाए महिला आरक्षण रोकने के, वो सारे हथकंडे अब नहीं चलने वाले, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। मैं ऐसा मानता हूं, आप सोए हुए को जगा सकते हो, सोने का ढोंग करने वाले को जगा नहीं सकते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस सोने का ढोंग कर रहे हैं, इनको सब पता है। एक सवाल क्योंकि आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करता है। मुंबई में पूरे महाराष्ट्र। अभी आप दूसरे विषय पर मत आइए। ये विषय, जिस विषय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके सिवा मैं जवाब नहीं दूंगा। आपकी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 288 सीटें हैं। क्या हम बिना आरक्षण लाए महिलाओं को भी उतनी सीटों में भागीदारी दे सकते हैं? 250 सीटें लोकसभा का, 288 विधानसभा है, तो उसमें भागीदारी क्या हम दे सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हमें बिल लाना ही जरूरी है? बहन जी, अगर ये हो जाता तो बिल क्यों लाया जाता? आज तक अगर ये होता तो बिल क्यों लाया जाता? आप देखिए, SC ST को हमने रिजर्वेशन दिया। आप किसी भी नेता को पूछिए, किसी भी दल को पूछिए, तो यही कहेगा कि SC ST का जो उनको एक प्रकार से भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बिना आरक्षण के वो भागीदारी मिली क्या? नहीं मिली, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब तक आप सत्य एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करते, तो केवल भाषण होते हैं। ट्रूथ एक्सेप्ट करना है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा और महिलाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी।